जिम्मेदारी होती है कि किसी भी व्हीकल को गेट के अंदर में लेने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना होता है कि उस गाड़ी का जो गाड़ी लेकर आया है ड्राइवर, उस गाड़ी का पेपर इनवाइस यहाँ का है या नहीं है, उसके पास डीएल है कि नहीं है, उसकी आरसी है कि नहीं, उसका फिटनेस सही है कि नहीं, उसका पॉल्यूशन सही है कि नहीं, उसका एसयूपीडी, आरयूपीडी, उसका गाड़ी का हैंड ब्रेक और उसका बैक हॉर्न, ये सारी चीज़ें आपको सुनिश्चित करनी होती है गेट के बाहर। और गेट के बाहर जैसे ही आप इन सारी चीज़ों को सुनिश्चित कर लेते हैं, उसके बाद उस पेपर को एंट्री करा के आप गाड़ी को 1 बाय 1 अंदर में लेते हैं। लेकिन ट्रैफिक मार्शल की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जब गाड़ी अंदर आती है और अंदर आके गाड़ी जब कभी रिवर्स जाती है या बैक होती है, उस समय ट्रैफिक मार्शल की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सामने अपने विसिल ब्लोइंग पॉलिसी के तहत विसिल बजा के अपने सामने गाड़ी को रिवर्स करे, रिवर्स करा के वो अपने गंतव्य की ओर उस गाड़ी को भेजे। जैसे कि अगर कोई गाड़ी अनलोडिंग करने के लिए अंदर आ रही है, माल लेकर आ रही है, तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि अनलोडिंग डक पे जब वो गाड़ी जाती है तो ड्राइवर उस गाड़ी से निकल लाए, निकलने के बाद व्हील चॉक लगाए। और व्हील चॉक भी जब उसको लगाना होता है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है कि हमेशा व्हील चॉक जो लगाए, गाड़ी में ड्राइवर उतरे और उतरने के बाद आगे दाहिने और पीछे बाएं लगाए। इसके लिए क्या पॉलिसी है कि आगे दाहिने और पीछे बाएं लगाए, ताकि वो जब वो उतर के एक व्हील चॉक इस गाड़ी में लगाता है, सपोज दैट ये गाड़ी खड़ी हुई है, जब ये उतरता है व्हील चॉक एक अपने दाहिने लगाता है और एक पीछे में जब लगाता है, और लगाने के बाद उसकी गाड़ी अनलोड होती है। अनलोडिंग के दौरान वो गाड़ी पूरी तरीके से खाली रहेगी, उसमें ड्राइवर नहीं होगा। जब गाड़ी अनलोड हो जाए उसके बाद से दोबारा ड्राइवर आता है और फिर गाड़ी का पूरा परिक्रमा करके वापस ड्राइविंग सीट पे जाता है। वापस ड्राइविंग सीट पे जाने का मतलब क्या होता है कि जब ड्राइविंग सीट पे जाए तो वो ये सुनिश्चित कर ले कि गाड़ी के नीचे या गाड़ी के अगल बगल कोई भी व्यक्ति नहीं है, सब कोई सुरक्षित है। तो ट्रैफिक मार्शल की ये भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो होता है कि अगर लोडिंग पॉइंट पे अनलोडिंग पॉइंट पे जहाँ पे डक लगा है, उस डक की लाइफ लाइन होती है। इस लाइफ लाइन का रोल क्या होता है, आप लोग बता सकते हो? विकास, लाइफ लाइन का रोल ये होता है सर, अगर कोई गाड़ी का जो डाला है उससे ऊपर चढ़ रहा है तो उससे सेफ्टी बेल्ट जो होती है उनके पास उसको से हटा सके। उस सेफ्टी बेल्ट को क्या बोलते हैं, आपको कुछ पता है, आइडिया है? जब हमारी लाइफ लाइन लगी होती है और जब वो फुल बॉडी हार्नेस को पहन के उस फुल बॉडी हार्नेस के हुक को उसके हुक से फंसाता है, तो यह सुनिश्चित कर लेता है कि अब उसके गिरने के चांसेस नहीं है। यानी ये जो ऊपर में है वो है लाइफ लाइन, और फुल बॉडी हार्नेस को लगाने के बाद में ही जो भी ड्राइवर होता है वो गाड़ी के ऊपर वाले पॉइंट से जब उसको चढ़ के कोई काम करना होता है, तिरपाल हटाना होता है या रस्सा हटाना होता है, तो वो फुल बॉडी हार्नेस को उसमें लगा कर ही उस पर चढ़ेगा और उसके बाद वापस फुल बॉडी हार्नेस के हुक को हटा के वो वापस नीचे आता है। तो ये ट्रैफिक मार्शल की सबसे अहम भूमिका हमारे गेट के बाहर से और गेट के अंदर लोडिंग अनलोडिंग, ये दोनों प्रक्रिया जब होती है तो ट्रैफिक मार्शल को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। ये आपका जो पीए सिस्टम है, इस पीए सिस्टम का आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी आई, अब आपकी जिम्मेदारी क्या है, जैसे ही गाड़ी आती है आप यहाँ से वॉश करेंगे और ड्राइवर जैसे ही गाड़ी को वहाँ पे पार्क करेगा, पार्क करने के बाद आपको देखना है कि वो उस गाड़ी में आगे दाहिने और पीछे बाएं व्हील चॉक लगाया है या नहीं लगाया है। अगर वो व्हील चॉक लगाया है तो बेस्ट, अगर नहीं लगाया है तो आपको जाके उसको कहना है कि कृपया आप व्हील चॉक लगा लीजिए। व्हील चॉक लगाने के बाद जब ये गाड़ी आकर यहाँ पे पार्क हो गई, अब उसके बाद एक ट्रैफिक मार्शल को क्या करना है, आपका कोऑर्डिनेशन जो आपका ट्रांसपोर्ट यार्ड है, ट्रांसपोर्ट यार्ड से आप लोगों को एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन बना के चलना है कि हमारे डक पे 10 गाड़ियाँ लग गई हैं। अब मेरे पास अगर एक भी गाड़ियों की जगह नहीं है, आपको अपने वाकी टाकी है आपके पास, अपने वाकी टाकी से आपको वहाँ पे सूचित करना है कि हमारे पास हमारा लोडिंग पॉइंट यहाँ पे पूरी तरीके से भर गया है, कृपया अब कोई गाड़ी न भेजें। यानी कोऑर्डिनेशन आपको
बनाकर रखना है। तो ट्रैफिक मार्शल का ये अहम रोल है, इसको आप हमेशा याद रखिए। एक ट्रैफिक मार्शल के पास नाइट में रिफ्लेक्टिंग जैकेट जरूर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि विजिबिलिटी उससे ज़्यादा होती है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखते हुए ही ट्रैफिक मार्शल की ड्यूटी करनी है। प्लस आपको ये भी इंश्योर करना है कि कोई भी ड्राइवर अगर गाड़ी से नीचे उतर रहा है तो वो सेफ्टी शूज़ पहन कर ही उतरे, उसके जो पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स हैं उसको वो ज़रूर पहने, और ये आपको इंश्योर करना है। पैदल पथ जहाँ जहाँ बना हुआ है, कोई भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लाई या एम्प्लाई पैदल पथ का ही प्रयोग करे और पैदल पथ के अलावा न चले। अगर कोई पैदल पथ के अलावा चल रहा है तो आपको विसिल ब्लोइंग पॉलिसी से इसको रोकना है और उसको बोलना है कि कृपया पैदल पथ के अंदर से चले। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है और करानी है। यस सर। ठीक है? यस सर।